दोस्तों, कभी कभी ऊपर वाले की तरफ से एक ही इंसान को कई तरह की सौगातें एक साथ मिल जाती हैं। जैसे कि मार्शल आर्ट के महान लड़ाके ब्रूस ली को ये सौगातें मिली। ब्रूस ली न सिर्फ एक महान मार्शल आर्ट के दिग्गज फाइटर थे, बल्कि वो एक अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक, जीत कुनहो मार्शल आर्ट के संस्थापक भी थे। सबसे अनोखी बात कि वो एक मार्शल आर्ट योद्धा होने के बावजूद एक फिलोसोफर भी थे, जिसकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। जन्म 27 नवंबर 1940 को चाइनाटाउन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में जन्मे ब्रूस ली के पिता का नाम ली होए चुएन था और मां का नाम ग्रेस हो था। ब्रूस ली सिर्फ 3 महीने के थे जब उनका परिवार हांगकांग में शिफ्ट हो गया। ली के 4 भाई बहन थे, फोएब्लो, एग्नेस ली, पीटर ली। एक संपन्न परिवार से संबंध रखने के बावजूद ब्रूस ली स्ट्रीट फाइटर और गैंग रिवलरीज में शामिल रहते थे, जो कि उन दिनों मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित होने के लिए जरूरी था। उनके पिता ही उनके पहले उस्ताद थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने विंग चुन से ट्रेनिंग ली। फिर अन्य मार्शल आर्ट के उस्तादों का हाथ ब्रूस ली के सर पर आया, जिनमें यीप येन, वोंग शुन लियोंग का नाम प्रमुख तौर पर आता है। अकेडमी ला सल्ले कॉलेज में अच्छे अंक ना आने के कारण उन्हें वहां से निकालकर सेंट फ्रांसिस जेवियर्स कॉलेज में डाल दिया गया, मगर ब्रूस ली की स्ट्रीट फाइटिंग जारी रही। मार्शल आर्ट का पर्यायवाची रहे ब्रूस ली ने कई विषयों पर अध्ययन किया, जिनमें प्रतिरक्षा पद्धति विशेष है। कई यादगार फिल्में देने वाले ली एंटर द ड्रैगन के रिलीज होते ही रातों रात हॉलीवुड के सबसे महंगा सितारा बन गए। ब्रूस ली को मार्शल आर्ट के अलावा कराटे, जूडो, बॉक्सिंग का भी अच्छा खासा ज्ञान था, मगर ब्रूस ली ने अपनी अलग ही एक नई प्रतिरक्षा शैली इजाद की, जिसके लिए ली पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ब्रूस ली ने द ग्रीन होमेट टीवी सीरियल के 26 एपिसोड में काम भी किया, जबकि ब्रूस ली रूबी चाउज रेस्तरां में लिव इन में वेटर का काम भी करते थे। फिल्म अभिनेता होने के साथ साथ वो मार्शल आर्ट पे नए नए प्रयोग करते रहे। उनका महज 1 इंच की दूरी से मारा गया पावरफुल पंच विश्वविख्यात है। ब्रूस ली बहुत ही कठोर अभ्यास किया करते थे। वो रोज 5000 पंच का अभ्यास करते थे और बाकी के अभ्यास अलग। उपलब्धियां: ब्रूस ली का नाम टाइम मैगजीन में 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल है। 2013 में उन्हें प्रतिष्ठित फाउंडर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और इसी साल लॉस एंजलिस में चाइनाटाउन में उनकी 7 फुट की प्रतिमा का आवरण किया गया। उनको मिले फिल्मी अवार्ड्स की संख्या तो अलग है। रोचक तथ्य: आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके सख्त मसल्स के पीछे एक कोमल दिल धड़कता था। जी हाँ, ब्रूस ली कविताएं भी लिखते थे और इस कला में भी वो खूब थे। 18 साल की उम्र तक उन्होंने 20 फिल्मों में काम कर लिया। ब्रूस ली एक महान चाचा डांसर के रूप में भी जाने जाते थे। उन्होंने इस डांस विद्या में 1958 में चाचा प्रतियोगिता भी जीती थी। ब्रूस ली की आखिरी फिल्म गेम्स ऑफ डेथ में उनके वास्तविक अंतिम संस्कार के दृश्य शामिल हैं, जिसमें वो ताबूत के अंदर थे। बड़ी हैरत की बात है कि ब्रूस ली की तेज गति को कैमरा भी नहीं पकड़ पाता था। उनकी वीडियो को स्लो मोशन में करना पड़ता था। ब्रूस ली को पानी से नफरत थी, यहां तक कि वो तैरना भी नहीं जानते थे और उन्होंने ऑपरेशन करवा के अपने पसीने की ग्रंथि भी निकलवा दी। ली एक भयानक ड्राइवर थे। 1962 में उन्होंने 11 सेकंड में 15 घूंसे और 1 लात मारने का कारनामा कर दिखाया। यहां तक कि चावल के दाने को हवा में उछालकर चॉपस्टिक के साथ पकड़ लेते थे। मृत्यु: ब्रूस ली 10 मई 1973 को अचानक गिर पड़े। तब वो सरदर्द के बावजूद एक फिल्म की डबिंग कर रहे थे। तत्काल उन्हें हांगकांग के बैपिस्ट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, मगर 29 जुलाई 1973 को उन्होंने एक पेन किलर ली। उन्हें एक झपकी सी आई और वो लेट गए, और ये झपकी उनकी अंतिम झपकी साबित हुई। ब्रूस ली जैसे महान योद्धा या फिर इतनी कलाओं का स्वामी सैकड़ों सालों में पैदा होता है। ये ब्रूस ली का ही प्रभाव था कि हम लोग
बचपन में गर्म रेत में अपनी उंगलियां चलाकर उन जैसा ही मजबूत बनना चाहते थे, मगर हम ये बात भूल गए कि ब्रूस ली बनने के लिए सालों की तपस्या, बरसों की लगन, अनगिनत वर्षों का समर्पण चाहिए। ब्रूस ली उस शख्सियत का नाम था जो हमेशा याद किए जाते रहेंगे।